ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब देवलोक से कुछ अप्सराएं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आईं। उन्होंने एक शिव मंदिर में रुककर विश्राम किया। उस मंदिर का पुजारी बहुत गरीब और कोढ़ रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। अप्सराओं को उस पुजारी की दयनीय दशा देखकर बहुत दया आ गई। अप्सराओं ने उस दुखी पुजारी को भगवान शिव की महिमा बताते हुए 16 सोमवार के व्रत करने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ 16 सोमवार तक व्रत करता है, भगवान शिव उसके सारे क्लेश, कष्ट और रोग दूर कर देते हैं। पुजारी ने अप्सराओं की बात को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और पूरे मनोयोग से व्रत करना आरंभ कर दिया। जैसे ही पुजारी ने विविध 16 सोमवार के व्रत पूरे किए, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और वह एकदम स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में दोबारा पधारे तो पुजारी को पूर्ण स्वस्थ अवस्था में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पार्वती ने पूर्व उत्सुकता पुजारी से इस निरोगी काया और सुख का रहस्य पूछा। पुजारी ने उन्हें हाथ जोड़कर अप्सराओं द्वारा बताई गई 16 सोमवार व्रत की पूरी महिमा और विधि सुना दी। माता पार्वती को भी इस व्रत की गहरी अवस्था हो गई। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय से पुण्य मिलन की मनोकामना के साथ इस व्रत को स्वयं भी पूर्ण निष्ठा से किया। माता पार्वती मानता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही माता पार्वती के बिछड़े हुए पुत्र कार्तिकेय उनसे मिलने के लिए वापस आ गए। इसके पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इस व्रत को करने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि यह व्रत मनुष्यों के लिए सभी सुखों, धन, आरोग्य और उत्तम जीवन साथी प्रदान करने वाला है। भगवान शिव ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाते हुए एक अत्यंत प्रसंग का भी वर्णन किया। एक बार एक नगर में एक बहुत बड़ा धनी साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण ही वह साहूकार हर सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखता था और शिवालय जाकर गौरी शंकर की पूजा अर्चना करता था। साहूकार की इस सच्ची और अटूट भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की है, हे प्रभु, इस साहूकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण की जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात स्वीकार की और साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर गुणी पुत्र जन्म लिया। साहूकार के इस समय घर में खुशी का माहौल छा गया, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि उसके इस पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। यह सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी को बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने पुत्र की 12 वर्ष की आयु तक ही अपने व्रत और पूजा के नियम नहीं छोड़े। जब लड़का ठीक 12 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने अपने भांजे के साथ उसे मामा के घर पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में वे एक नगर में रुके जहाँ एक बड़े राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। राजा ने विवाह के लिए बहुत बड़ा पंडाल सजाया था। उसी समय संयोगवश राजा के होने वाले दामाद की एक आंख अचानक खराब हो गई। राजा घबरा गया कि यदि वह कान्हे राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करता है तो भारी अपमान होगा। राजा ने अपने मंत्रियों के माध्यम से खोजबीन शुरू की और जब साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इसी लड़के को दूल्हा बनाकर अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा दिया जाए। राजा ने साहूकार के पुत्र को आग्रह किया। लड़के ने मामा से इस शर्त पर विवाह की अनुमति दे दी कि फेरे के बाद वे लड़के को अपने साथ ले जाएंगे। विवाह संपन्न हो गया और राजकुमार ने अपनी पत्नी को एक पत्र सौंपा जिसमें लिखा था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं तो मात्र एक परदेसी यात्री हूँ। असली राजकुमार तो कोई और है। राजकुमारी ने जब यह बात सुनी तो उसने साहूकार के पुत्र को ही अपना पति मान लिया और वह भगवान शिव पूजा और 16
सोमवार का व्रत करने लगी। जब लड़का काशी पहुंचा और 12 वर्ष पूरे होने पर उसकी मृत्यु का समय आया तो ठीक उसी दिन शाम को वह अचानक गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह राजकुमारी को यह दुखद समाचार मिला तो वह उसी स्थान पर पहुंच गई और विलाप करने लगी। राजकुमारी की सच्ची भक्ति और 16 सोमवार के व्रत को प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती उस स्थान पर प्रकट हुए। माता पार्वती ने राजकुमारी के रोने का कारण पूछा तो उसने सारी व्यवस्था सुना दी। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना कि हे प्रभु, इस निष्ठावान स्त्री के सिंदूर की रक्षा करें और इसके पति को पुनः जीवन दान दें। जब भगवान शिव ने राजकुमारी की अटूट भक्ति और व्रत के फल को प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ लेकर कुशल पूर्वक अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर माता पिता ने अपने बेटे को बहू को सही सलामत देखा तो वह भावुक हो गए। इसके बाद पूरा परिवार अत्यंत आनंद और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी जान भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत की शक्ति से ही बची है। नगर में जब लोगों को यह चमत्कार पता चला तो वे भी 16 सोमवार के व्रत के महत्व को समझ गए और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने लग गए। व्रत के मुख्य नियम व विधि। सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष बैठकर 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा विधि। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। कथा और आरती। पूजा के दौरान मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजा के पश्चात हाथ में चावल या फूल लेकर 16 सोमवार व्रत गाथा का पाठ करें या सुन। अंत में कपूर और घी के शिव जी की आरती करें। प्रसाद और व्रत का भोजन। पूजा के पश्चात चूरमा, आटे, घी और शक्कर से भोग बन लगाएं। इसे 3 भागों में बांटें। एक भाग भगवान को अर्पित करें, दूसरा भक्तों को बांटें और तीसरे भाग को स्वयं प्रसाद के रूप में खाएं। सूर्यास्त के बाद फलाहार करें। 16 सोमवार पूरे होने के पश्चात 17वें दिन सोमवार को व्रत का उद्यापन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके विशेष पूजा, हवन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के विधान है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। हर हर महादेव।